सुप्रभात। आत्मानुभव का विषय है ब्रह्म विद्या। यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आत्मानुभव का विषय है ब्रह्म विद्या। ये इल्म सीना है, इल्म सफीना नहीं। यानी यह विद्या गुरु से शिष्य के हृदय में आती है, शास्त्रों से इसकी प्राप्ति नहीं होती। फिर भी ऋषियों और संतों ने कृपा कर अपने गूढ़ अनुभवों को अधिकारी जीवों के कल्याण के लिए इशारों में और जहाँ तहाँ खोल कर भी समझाया। तो ऋषियों के आध्यात्मिक ज्ञान के ग्रंथ वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवद गीता मुख्य हैं। ऋषियों की वाणी में आध्यात्मिक साधना को योग कहा गया है, जिसका अर्थ है अपने निज धाम से जुड़ जाना या अपने इष्ट में लय होकर एक हो जाना या परमात्मा के सिवाय और सब चीज़ों से बेताल्लुक हो जाना। अब योग की तीन मुख्य किस्में हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। ये तीनों अंग सभी साधनाओं में रहती हैं, लेकिन जहाँ कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मयोग कहते हैं, जहाँ भक्ति की प्रधानता होती है उसे भक्ति योग कहते हैं, और जहाँ ज्ञान की प्रधानता होती है उसे ज्ञान योग कहते हैं। इनमें भक्ति योग बीच का रास्ता है। भक्ति साधना को सभी स्त्री पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सहूलियत से कर सकते हैं, इसलिए संतों ने भक्ति पर जोर दिया है। इस जमाने में सहूलियत के लिहाज से संतों ने पतंजलि योग मार्ग के आसन प्राणायाम को कम करके और नीचे के स्थूल चक्रों को छोड़कर इसे सूक्ष्म और भक्ति प्रधान बना दिया है। इसी को राजयोग कहते हैं। इसके उलट स्थूल शोधन क्रिया यानी नेति धोती वगैरह और आसन प्राणायाम प्रधान योग मार्ग को हठ योग कहते हैं। तो ये गृहस्थी के लिए मुश्किल है। इसमें शारीरिक मेहनत ज़्यादा और आंतरिक फायदा कम होता है। पतंजलि योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब 5 यम हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय में चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य और अपरगिरह। अपरगिरह का मतलब है संग्रह ना करना, यानी जरूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा ना करना। नियम भी 5 हैं: शौच यानी शरीर की शुद्धि, तप, स्वाध्याय, संतोष और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान के मायने ईश्वर के आश्रित होना या परमात्मा पर भरोसा करना। तो यम नियम का पालन करने से चरित्र का निर्माण होता है और साधक तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण पर आता है और ब्रह्म विद्या का अधिकारी बनता है। अब आसन, बहुत से आसन तंदुरुस्ती ठीक रखने के लिए हैं, लेकिन आंतरिक अभ्यास के लिए एक साधारण एक आसन साधा जाता है जिस पर कुछ देर तक बिना हिले डुले सीधे बैठकर आंतरिक अभ्यास किया जाता है। सीधे बैठे रहकर आंतरिक अभ्यास किया जा सके, इसके लिए सुखासन, पद्मासन और सिद्धासन बताए जाते हैं। इनमें सुखासन सबसे सरल है। आंतरिक अभ्यास के लिए सभी लोग इसको अपना सकते हैं। फिर प्राणायाम, ये रोचक, कुंभक, पूरक यानी एक खास तरीके से श्वास भरने, रोकने और निकालने का अभ्यास है, जो गृहस्थी के लिए श्रम साध्य है। तो संतों ने इसके साथ जाप के तरीके अपनाए, जिनसे प्राणायाम के फल के साथ साथ अंतर में परमात्मा का प्रेम भी जागृत होता है। प्रत्याहार का मतलब है मन को विचारों से खाली करना और इष्ट से हटाने वाले विचारों को रोकते रहना प्रत्याहार कहलाता है। धारणा, गुरु मंत्र या इष्ट के नाम या रूप का चिंतन करना धारणा कहलाता है। इसमें साधक यानी ध्याता को अपना चिंतन क्रिया, जिसको ध्यान कहते हैं, चिंतन क्रिया का और इष्ट यानी ध्येय, जिसका ध्यान किया जाता है, तीनों का ख्याल रहता है। ध्यान अवस्था मीन्स धारणा गहरी हो जाने पर ऐसी एकाग्रता आ जाती है कि जिसमें ध्याता अपने को भूल जाता है और उसे कर्म का ख्याल भी नहीं रहता, सिर्फ ध्येय शेष रह जाता है। तो जब बाहरी ज्ञान लोप हो जाए, विचारों का उठना बंद हो जाए, बीच बीच में ध्येय की शुद्धि भी ना रहे, यानी चित्त निरोध हो जाए, तो इसी को ध्यान अवस्था कहते हैं। समाधि का मतलब है जब ध्यान अवस्था पुख्ता हो जाती है, यानी ध्याता, ध्यान और ध्येय एक हो जाते हैं, तो इस महवियत यानी तन्मयता को निरोधावस्था कहते हैं, जिसमें कोई वृत्ति नहीं रहती, मन और बुद्धि शून्य हो जाते हैं। ये ध्यानावस्था जब लगातार कुछ देर तक कायम रहती है तो एक डुबकी सी लग जाती है, जिसे समाधि कहते हैं। ऐसी चित्त निरोध और समाधि अवस्था में पहुंचने को महर्षि पतंजलि ने योग कहा है। तो सबसे नीचे जड़ समाधि है, जिसमें तमोगुण प्रधान रहता है और साधक अज्ञान में डूबा रहता है। ऐसे आगे बढ़ने पर ज्ञान समाधियाँ आती हैं, जिनमें अद्भुत अनुभव होती है। तो
संतों के आंतरिक साधनों का इशारा भक्ति मार्ग की साधना में भी मिलता है। संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में शबरी के प्रसंग में नवदा भक्ति को समझाया, जिसमें सत्संग, सदगुरु, सुमरन, ध्यान, भजन आदि आंतरिक साधनों का जिक्र है। तो इस भक्ति योग में भक्ति की प्रमुखता के साथ कर्म और ज्ञान योग के अंग भी शामिल हैं। संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में जो नवदा भक्ति का वर्णन किया है, उसके 9 अंग कि नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। चौथी भगत मम गुणगन, करई कपट तज ज्ञान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम्मोह मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जब लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखा ही पर दोषा। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ये हरस न दीना। तो भगवान राम सबरी से कहते हैं कि तू मुझे नवदा भक्ति समझाता हूँ, मैं तुझे नवदा भक्ति समझाता हूँ, तो सावधान होकर सुन और अपने मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, चौथी भक्ति है कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करना, पांचवी भक्ति है दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जाप और भजन आंतरिक साधन करना जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, शील यानी अच्छा स्वभाव या चरित्र, और कर्म फल से वैराग्य यानी निष्काम होना, और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में धर्माचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना, यानी अद्वैत भाव होना और संतों को मुझसे भी ज़्यादा मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, यानी राजी व रजा रहना, और स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को ना देखना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी हालत में हर्ष और विषाद, खुशी और रंजना होना। तो इस ब्रह्म विद्या का प्रसार हिंदू और मुसलमान सूफी संतों ने समान रूप से किया है। संतों ने कृपा करके इस जमाने के लिए साधना को काफ़ी सरल और प्रभावकारी बनाया है, जिससे कि कम मेहनत और कम वक्त में बिना घर बार छोड़े हुए ऊंचे से ऊंची आध्यात्मिक हालतें नसीब हो सकती हैं। अब सूफी संतों ने साधना में 4 बातों को मुख्य बताया है: आंतरिक अभ्यास, हृदय शुद्धि, प्रभु का प्रेम और प्रेम वर्षा यानी फैज या गुरु कृपा। तो सूफी संतों ने हृदय शुद्धि को इसलिए मुख्य रखा है क्योंकि शुद्ध हृदय ही प्रभु के प्रेम का पात्र हो सकता है। असल में जिसका हृदय शुद्ध होकर प्रभु के प्रेम से भर गया हो, उसी को सूफी कहते हैं। इन संतों ने प्रेम की मुख्यता इसलिए रखी है क्योंकि प्रेम ही आत्मा का असल स्वरूप है। अब आत्मा के प्रेमधार यानी चैतन्य धार या सूरत के कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से स्थूल मंडल में उतरकर दुनिया की चीज़ों से लगाव होना ही बंधन का कारण है। तो आत्मा के इस प्रेम धार में कशिश यानी आकर्षण है। जब हृदय शुद्ध होकर उसमें प्रभु प्रेम भरने लगता है तो आत्मा की धारा स्थूल से उलटकर सूक्ष्म व कारण मंडलों से गुजरती अपने प्रेम यानी आकर्षण केंद्र की ओर सूरत शब्द के सहारे खींचने लगती है। यही राधा कृष्ण का सच्चा प्रेम है। अब राधा आत्मा की उलट धारा है और कृष्ण उसका प्रीतम यानी आकर्षण केंद्र। तो केंद्र है मुरली की धुन, हाँ यह आकर्षण केंद्र है, मुरली की धुन सूरत शब्द है। तो अपने आत्मबल से शिष्य का हृदय खाली कर प्रेम कहलाता है। हमारी परंपरा के संतों ने कृपा करके साधकों की आध्यात्मिक तरक्की के लिए इस साधन को इस्तेमाल किया है। जब जब कृपा यानी फैज़ की प्रेम वर्षा होती है तो संत भक्तजनों को भी इस प्रेम वर्षा में फैज़ में शामिल कर लेते हैं, जिससे वर्षों की साधना के फल से कहीं ज़्यादा आध्यात्मिक तरक्की हो जाती है। धन्यवाद।